वक्फ कानून को लेकर बिहार में भारी बवाल होगा, इसका अंदाजा पहले से ही हम सब ने लगा लिया था। लेकिन बिहार चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर ये मामला नीतीश सरकार के लिए मुसीबत लेकर आएगा और खुद चाचा की कुर्सी को खतरे में डाल देगा। इसे देखकर तो बेचारे नीतीश चाचा के अब होश उड़ चुके हैं और बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सड़कों पर वक्फ के खिलाफ एक बार फिर जनता ने मोर्चा संभाल लिया है और भारी बवाल देखने को मिल रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आखिरकार एक बार फिर बिहार में नीतीश सरकार के लिए मोदी का कानून गले की फांस बन ही गया। जो नीतीश की कुर्सी हिलाने का दांव बीजेपी ने चला तो वो कारगर भी साबित हो गया, क्योंकि आपको बता दें कि एक तरफ वक्फ का कानून लागू हुआ और दूसरी ही तरफ विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में नीतीश की राजनीति के द एंड की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, जिसके बाद खुद चाचा के होश उड़ चुके हैं। तो कैसे नीतीश की कुर्सी मोदी के एक कानून ने खतरे में डाल दी है, आगे आपको खबर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको तेजस्वी के उस बयान से और बिहार के वक्फ विरोधी भीड़ और जनता के गुस्से से रूबरू करवा देते हैं, जिसने बवाल काट कर रख दिया है। खबर देखिए आप आज तक की, इसमें लिखा है वक्फ कानून पर विपक्ष का पटना में जोरदार प्रदर्शन, तेजस्वी बोले सरकार बनी तो कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। तो दरअसल आपको बता दें कि बिहार चुनाव से पहले ये मुद्दा गरमाना निश्चित था, लेकिन इस मुद्दे ने कहीं ना कहीं अब नीतीश की मुश्किलें बढ़ा कर रख दी हैं, क्योंकि खबर देखकर ये साफ समझ में आ रहा है कि तेजस्वी यादव ने पहले से ही इस कानून के खिलाफ इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना रखा था। और अब आप देखिए खबर ये साफ बयां कर रही है कि तेजस्वी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि तेजस्वी यादव इस मुद्दे को अंत तक ले जाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि तेजस्वी यादव के वक्फ विरोधी इस अभियान में पूरी तरह से बिहार की जनता ने भी उनका साथ और समर्थन दिया है। जी हाँ, देखिए आज तक की खबर इसमें आगे लिखा है बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी बीच पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रविवार को वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने विशाल रैली का आयोजन किया, जहां कई राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। सम्मेलन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव और AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित वक्फ संशोधन बिल को लेकर तीखा विरोध जताया। नेताओं ने इस बिल को मुस्लिम समुदाय के हितों के खिलाफ बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की। हालांकि सभी नेताओं ने यहां पर अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन सबसे गौर करने वाली बात अगर कुछ थी तो वो तेजस्वी यादव के चैलेंज को लेकर थी। दरअसल आपको बता दें कि इस रैली में जहां लोगों का हुजूम उमड़ा था, वहीं तेजस्वी यादव ने इस दौरान बड़ा ऐलान भी किया था। आपको बता दें कि तेजस्वी ने साफ कहा है कि हमारी सरकार बनी तो इस बिल को हम कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे और बिहार में इस बिल को लागू नहीं होने देंगे। हालांकि जिस तरह से तेजस्वी यादव या कह सकते हैं कि समूचे विपक्ष ने इस मुद्दे को पहले ही दिन से उठाया था, उससे ये साफ समझ में आ रहा था कि आने वाले बिहार चुनाव में ये वक्फ कानून का मुद्दा नीतीश कुमार के लिए किसी दर्दनाक हादसे से कम नहीं होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि ये पूरा मामला रविवार का है, जहां ऐतिहासिक गांधी मैदान में हजारों से भी ज्यादा लोग उमड़े थे। वे वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध कर रहे थे। ये विरोध प्रदर्शन असल में इमारते शरिया नामक एक मुस्लिम संगठन है, उन्होंने ही आयोजित किया था। किसी राजनीतिक पार्टी की ओर से यह आधिकारिक तौर पर नहीं किया गया था, पर जिस तरह से पार्टियों ने इसका विरोध किया वो ये साफ दिखा रहा है कि अब जमकर विरोध शुरू हो चुका है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। इंडिया ब्लॉक के तमाम नेताओं के साथ साथ पप्पू यादव ने भी इस कानून को लेकर जनता के बीच में हुंकार भरी है। हालांकि खबर तो ये भी है कि कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के संदेश भी खुलेआम जनता के सामने पढ़े हैं कि क्यों वक्फ कानून को हटाना चाहिए और क्यों ये मुस्लिमों के लिए घातक साबित हो सकता है। नेताओं ने वक्फ कानून को गरीब और अल्पसंख्यक विरोधी भी बताया। उन्होंने ये भी कहा है कि वे इस कानून के खिलाफ संसद से लेकर सड़क तक और अदालत तक लड़ेंगे, और कहीं ना कहीं विपक्ष ऐसा करता नजर भी आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक विपक्ष ने इस लड़ाई को लड़ी है, जिसे लेकर फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई कर ली है, फैसला सुरक्षित भी रख लिया है। लेकिन यहाँ सवाल बस इतना है कि जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, वहीं दूसरी तरफ क्या ये वक्फ कानून बिहार का चुनावी समीकरण अब बदल देगा? क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि वक्फ कानून को लागू करने के तुरंत बाद बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां पर चुनाव है, और ये पहला चुनाव है वक्फ कानून के लागू होने के बाद। और कहीं ना कहीं ये भी आप जानते हैं कि बिहार की आधी से ज्यादा राजनीति मुस्लिमों पर ही आधारित है, उन पर ही टिकी है, उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन बावजूद उसके बिहार चुनाव से पहले बीजेपी ने वक्फ कानून को लेकर जो सियासी दांव चला है, उस गुगली ने
नीतीश कुमार की खटिया खड़ी करके रख दी है, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार को जनता ने दुत्कारा है इस बिल के लागू होने के बाद अपनी ही पार्टी में विरोध उन्हें देखने को मिला है, वो साफ इशारा करता है कि नीतीश का राजनीतिक भविष्य मोदी शाह की ये मुस्लिम विरोधी राजनीति ने बर्बाद करके रख दिया है। और नीतीश की इसी बर्बादी का फायदा कोई और नहीं बल्कि खुद उनके भतीजे उठा रहे हैं, खुद विपक्ष और खासकर तेजस्वी यादव उठा रहे हैं। तेजस्वी ने बिहार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त वक्फ कानून को बनाया है, और जिस तरह से भारी विरोध देखने को मिल रहा है बिहार में, कहीं न कहीं इस कानून को लेकर सियासी बदलाव लाने की सुगबुगाहट और भी तेज हो गई है, और वो इशारा कर रही है कि समीकरण बदल सकता है। खबर देखिए आप, इसमें तेजस्वी ने कानून को लेकर क्या कुछ कहा है, लिखा है। तेजस्वी यादव ने प्रदर्शन में कहा कि उनकी पार्टी आरजेडी इस कानून का विरोध संसद में भी कर रही है और सड़कों पर भी। उन्होंने कहा कि जब 2025 में वक्फ से जुड़ा संशोधन विधेयक संसद में आया तो हमने दोनों सदनों में इसका कड़ा विरोध किया। इतना ही नहीं, जब जेपीसी बनी और विधेयक पारित हो गया तो हमारी पार्टी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गई। हम इस लड़ाई को हर जगह लड़ेंगे, चाहे वो सदन हो, सड़क हो या अदालत। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि जो लोग अभी सत्ता में हैं वे जाने वाले हैं, वो जल्द ही बाहर हो जाएंगे। जब गरीबों की सरकार आएगी तो बिहार इस कानून को कूड़ेदान में फेंक देगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले ये मामला तूल पकड़ चुका है, और कहीं ना कहीं बिहार में राजनीतिक पार्टियों को जीत दिलाने वाली मुस्लिम आबादी इस वक्त नीतीश कुमार के खिलाफ जाती नजर भी आ रही है, केवल और केवल इस बिल के कारण। क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार में वक्फ कानून को लेकर बीजेपी का समर्थन किया वो किसी से नहीं छिपा है। और अगर बिहार का चुनाव इधर उधर होता है और नीतीश सत्ता से आउट होते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सारे बदलाव केवल और केवल एक वक्फ बिल की वजह से हुए हैं। हालांकि आपको बता दें कि जिस मुस्लिम संगठन इमारते शरिया ने इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया उसने ये साफ दावा कर दिया है कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक वक्फ अधिनियम वापस नहीं ले लिया जाता है। उन्होंने इस कानून को असंवैधानिक और अल्पसंख्यक विरोधी भी बताया है। फिलहाल अब ये देखना होगा कि ये विरोध बिहार की राजनीतिक भविष्य को किस मोड़ पर ले जाता है, खासकर नीतीश कुमार का क्या होता है, क्योंकि वक्फ कानून के लागू होते ही अंदाजा लग गया था कि सत्ता जाने वाली है। और जो कारनामे या कह सकते हैं कि जो माहौल चुनाव से पहले इस वक्त नजर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहे हैं कि सत्ता और कुर्सी अब खिसक सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है? वक्फ कानून इस बार बिहार की सियासत में बदलाव लाएगा? क्या बिहार का समीकरण अब बदल जाएगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर आपको कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।